हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक या हमारे जो साथी एसएससी जीडी के माध्यम से बीएसएफ में जाएंगे या ट्रेड्समैन के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी आप आवेदन करते हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो एक छोटा सा डाउट जो है मन में आता है। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पे अभी जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती चल रही है बीएसएफ की, उसमें हमारे पास में काफ़ी कमेंट्स आए कि क्या रेडियो आरएम आरओ को जीडी से कम वेतन मिलता है। तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब हेड कांस्टेबल है उसको कांस्टेबल से वेतन कम कैसे मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स का हमारा डाउट था कि क्या हेड कांस्टेबल जो है वो प्रमोशन कैसे होता है, या जो जीडी में जो भर्ती होते हैं वो क्या हेड कांस्टेबल आरओ आरएम बन सकते हैं। पूरा डिटेल इस वीडियो में, विशेष रूप से ये पे स्लिप जो है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पे स्लिप जो है ये डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बीएसएफ के कार्मिक हों, चाहे हमारे आईटीबीपी के हों, सीआईएसएफ के किसी के भी, उनका हर महीने उनका पे स्लिप जनरेट होता है और ये आपका 15 से 20 तारीख तक आपका ये पे स्लिप जनरेट हो जाता है। अब ये कौन से महीने का है? सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, ये लेटेस्ट महीने का वेतन तालिका है। किसका है? तो ये देखिए दोस्तों, रेजिमेंटल नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेजिमेंटल नंबर जिस साल आप भर्ती होते हैं, यानी कि आप ज्वाइन करते हैं, जो हमारे साथी अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो ज्वाइन किए हैं, उनका रेजिमेंटल नंबर जो है वो 20 से शुरू होगा। पहला जो 2 अंक होता है वो उसका साल होता है, किस साल में उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये रेजिमेंटल नंबर 2013 के कैंडिडेट हैं, ये इनका है। 13, देखिए 13 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी हमने इसको हाइड किया है। इसमें पूरा डिटेल आपका होता है। आपका जिस महीने में आपका बर्थडे होता है उस महीने में आपको वेतन तालिका के ऊपर आपको बर्थडे की बधाई भी दी जाती है। सब कंप्यूटर जनरेट है। और बहुत सारे देखिए हमारे कमांडर्स ऐसे भी हैं, हमारे जो जो बर्थडे जिस दिन होता है जवान का, उस दिन सेलिब्रेट भी करते हैं। उसको सिविल जो है यूनिफॉर्म उसको पहनने के लिए बोला जाता है। तो देखिए, जो बॉर्डर पर रहते हैं या हमारे साथी जो कहीं भी रहते हैं, जो फोर्सेज हैं हमारी, जो वर्दी से जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, उनका सेलिब्रेशन का अलग तरीका होता है, अपना लाइफ को जीने का अलग तरीका होता है। सुख दुख के साथ ही वहीं पर उनके साथ रहते हैं। 9 महीने वो लोग अपने साथियों के साथ में रहते हैं, 3 महीने फैमिली के साथ में रहते हैं। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकंड। और हम लोग सैल्यूट करते हैं उनके जज्बे को कि इस तरह का जज्बा लेके जब लोग काम करते हैं तभी देखिए हम लोग महफूज हैं, हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर का वेतन कितना मिलता है। लेटेस्ट जो है ये पे स्लिप दिसंबर महीने की आपको दिखा रहे हैं। रैंक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। डेट ऑफ बर्थ इसमें आ जाएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो ये 2013 के ज्वाइन है, इसीलिए इनका नंबर जो है पहला ये 13 है। पैन इसमें आपका आ जाएगा, बैंक अकाउंट इसमें आ जाएगा, बैंक एड्रेस भी आएगा, पीआरएन नंबर जो है वो, डेट ऑफ रिटायरमेंट, किस डेट को आप रिटायर होते हैं वो। अभी 3 साल जो है बढ़ गया है रिटायरमेंट, तो ये 3 साल बढ़ा के इनका जो है, मुझे लगता है कि ये इनका बढ़ा के 50 कर दिया गया है। ये यूनिट आप सेक्टर हेडक्वार्टर में है, फ्रंटियर में है, आप किसी यूनिट में है, वो आ जाएगा। अटैच यूनिट किसी यूनिट के साथ अटैच होते हैं। सब यूनिट, अब यूनिट के अंदर भी सब यूनिट होती है। पे मैट्रिक्स जो 4 है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पे स्केल है उसमें आप पे मैट्रिक्स 4 में आप सर्च कर सकते हैं कि पे मैट्रिक्स 4 में क्या आपको वेतन मिलेगा। अब उसमें जो एक तो होता है आपका बैंड पे होता है, प्लस बेसिक पे। बेसिक पे कितना स्टार्ट होता है पूरा देखिए डिटेल आपको बताते हैं। और जो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनकी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, जिस रास्ते पर आप जाना चाह रहे हैं, वो बहुत ही शानदार रास्ता है। और ये समझिए कि जो किस्मत वाले हैं वही उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं, उस रास्ते पर चल सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वर्दी पा सके। अब ये देखिए, जो पूरा डिटेल जो है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। कि इनका बेसिक पे अब जो 2013 में जो भर्ती हुए उनका बेसिक पे अभी जो इंक्रीमेंट लगता है, सालाना वेतन वृद्धि जो लगती है, वो कितना इनका हो गया है? 31,400 हो गया है। अब इसी 31,400 पर कुछ परसेंटेज के हिसाब से डीए होता है, जो डीए हर साल 2 बार बढ़ता है, आपको बता देता हूँ। यानी आपका वेतन जो है फोर्सेज में आप या सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं, आपका वेतन साल में 3 बार बढ़ता है।
इसलिए कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि वेतन वृद्धि तो एक बार ही होती है। वेतन वृद्धि एक बार होती है, लेकिन डीए जो बढ़ता है वो भी आपका वेतन बढ़ रहा है। अब डीए एरियर आता है लगभग सितंबर में और मार्च में, वो एरियर इसमें ऐड हो जाता है। बोनस यदि आपका कोई मिलता है वो ऐड हो जाता है। पर्स पे, डेपुटेशन अलाउंस, जो हमारे साथी डेपुटेशन में जाते हैं उनको हेयर कट के लिए आपको देखिए 45 रुपीज़ आपको सरकार देती है। ये सभी को जो है, ये कोई इसमें रैंक के हिसाब से वेरिएशन नहीं है, ये लगभग सभी को 45 रुपीज़ मिलता है। आरएमए राशन मनी अलाउंस है आपका 3568 रुपये। ये खाने का पैसा है आपका, यानी कि आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आप छुट्टी पे रहते हैं तब भी आपको ये पैसा मिलता है। नर्स ड्रेस अलाउंस, जो सिस्टर हैं, मतलब कि जो नर्सेज हैं, उनको नर्स का अलाउंस मिलता है। आरएमए एरियर, ये जो आरएमए जो जब बढ़ता है तो बैक डेट में बढ़ के आता है, इसलिए उसका एरियर का कॉलम दिया है। आरएचए, ये 6,000 रुपये इनका। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 2106 रुपये मिल रहा है। सोप टॉयलेट देखिए, ये भी 45 रुपीज़ आपको मिल रहा है। रम अलाउंस, आपको फ़ौज के बारे में एक बहुत ही गलत धारणा होती है लोगों में, सिविलियन में, कि फ़ौज को बहुत ज़्यादा दारू मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। रम अलाउंस आपको 48 रुपीज़ मिलता है। अब इसको आप रम पिएं या ना पिएं, या इससे आप बिस्किट खाएं, कुछ भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है। नर्सेज को जो नर्स अलाउंस मिलता है वो है। ये सब आपका एमोल्यूमेंट्स है, यानी आपकी परिलब्धियां हैं ये। अब इसमें से डिडक्शन आपका होता है, तो डिडक्शन कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स आपका डिडक्शन होता है। जीपीएफ जो है वो अभी जो नई भर्तियां उनमें जीपीएफ नहीं है। जो पुराने, जो 1 जनवरी 2004 से पहले के हैं, उनका जीपीएफ कटौती होती है। सीजीएचएस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, उसका 250 रुपया। HRR1, CGIS, ये देखिए बहुत सारे कटौतियाँ जो हैं कि JPF एरियर, इंस्टॉलमेंट, यदि आपने कोई लोन वगैरह लिया है उसके बारे में भी जो कटौती होती है, वो सब कटौती, जितनी भी कटौती होगी वो इसमें आ जाएगा। CPF अमाउंट, अब ये CPF अमाउंट क्या है? ये 3674 रुपये इनके कटते हैं। इतना ही पैसा सरकार जो है वो इनके जमा करती है खाते में, और वो जब रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे उस समय मिलेगा। इसके अलावा देखिए प्राइवेट डिडक्शंस। अब ये डिडक्शंस तो सब जो गवर्नमेंट डिडक्शंस है, प्राइवेट डिडक्शन आपने कोई, यदि आपने लोन वगैरह लिया है उसका जाएगा। एक होता है सीमा प्रहरी बीमा योजना, तो उसके 500 रुपये आपके कटते हैं। वेलफेयर फंड 25 रुपया। एजुकेशन फंड, ये जो इनका फंड जितने भी हैं उसमें डिडक्शन हो रहा है, प्राइवेट डिडक्शन, ये आ जाता है। डिटेल्स ऑफ एडवांस, यदि किसी प्रकार का एडवांस लिया है, एडवांस की सुविधा होती है वो लिया है, तो उसका डिटेल इसमें आ जाता है। एडवांस कोड्स हैं, अब ये सारे कोड हैं 0, 1, 2, ये सारे कोड। या समरी में देखिए, अब हम समरी में जाते हैं कि समरी में इनको कितना हुआ है। इनका ग्रोस पे कितना हुआ है? 48,570। टोटल डिडक्शंस कितना हुआ है? 3,954 इनका डिडक्शन हुआ है। टोटल प्राइवेट डिडक्शंस 650 हुआ है, उसमें से 500 रुपया तो सीमा प्रहरी बीमा योजना। और नेट पे इनका कितना हो गया? 44,616 हो गया है। इसमें से ये 650 कटौती करके नेट अमाउंट जो इनका बैंक में जो गया है वो 43,966। अब जो एसएससी के 2012 के जो हमारे साथी हैं, जो एसएससी जीडी में जो भर्ती हुए थे, उनका भी हम आपको पे स्लिप दिखाएंगे कि उनको कितना मिलता है, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स जो अभी बीएसएफ आरओआरएम में जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो एक्चुअली एसएससी जीडी में भी दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए। गांव में किसी ने उनको बरगला दिया कि आपको जीडी ज्वाइन करना चाहिए, जीडी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप फौज में जो है वो रैंक स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है। एक दिन भी जो सीनियर होता है वो आपसे सीनियर होता है। तो आप कांस्टेबल में ज्वाइन करें और हेड कांस्टेबल को छोड़कर ज्वाइन करें, ये तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो उससे पहले आप पूरा, और हेड कांस्टेबल जो है वो, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने में कितना समय लग जाता है वो भी आपको पता है कि उसको 20 साल लग जाते हैं। तो ये हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का था। अब हम देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो पुरानी स्कीम के जो भर्ती हैं उनकी एक पे स्लिप दिखाते हैं आपको। जो कांस्टेबल जीडी से कैंडिडेट भर्ती हुए और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से वो कम्युनिकेशन में आ गए, एग्ज़ाम देकर उसमें कम्युनिकेशन में आ गए, वो उनका भी एक पे स्लिप आपको दिखाते हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, रेजिमेंटल नंबर जो है इनका ये 95 से शुरू होता है, क्योंकि ये 95 के भर्ती हैं। अब 95 में ये फीटर में नहीं भर्ती हुए हैं, ये एक्चुअली हेड कांस्टेबल फीटर है। और अभी फीटर की वैकेंसी जो है वो फीटर जो है वो ही फीटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक वो एक ही बात है। हमें रेडियो मैकेनिक का पे स्लिप यदि मिल जाता है हम उसका अलग से आपको शो कर देंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लिए कि रेडियो मैकेनिक और फीटर एक ही बात है। डेट ऑफ बर्थ इनका दिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब देखिए यहाँ पर इनका जीपीएफ पहले वाली जो जो थी पे स्लिप उसमें जीपीएफ नहीं था। ये पुराने भर्ती हैं, ये 1 जनवरी 2004 से पहले के भर्ती हैं, ये पुरानी पेंशन स्कीम में है। इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट इनका कब होगा, 2035 में होगा। ये बैंक अकाउंट है इनका, ये पूरा यूनिट कौन सा यूनिट है, BN-BSF। पर्सनल जानकारी है देखिए, तो ये हमने हाइड किया है। अब इनका आप डीए इनका ज़्यादा क्यों है, तो वो आप समझ सकते हैं कि बेसिक पे डीए पूरा आप डिटेल देख सकते हैं। इसमें इनके बैंक खाते में इनके कितना जाता है वो आपको दिखा देते हैं। डिडक्शंस आरएमए इनको, आरएचए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब सेम है। स्वॉप टॉयलेट 45 है इनका भी। इनको कितना है, तो ये पुराने हैं तो इसलिए इनका जो है इनका ग्रोस पे कितना होता है दोस्तों, 61,998 होता है, जिसमें से टोटल डिडक्शंस 10,140 जीपीएफ हो गया, प्लस प्राइवेट डिडक्शंस इनके ज़्यादा क्यों हैं, वो इन्होंने कुछ लोन वगैरह इन्होंने लिए हैं। अमाउंट कितना बैंक में जा रहा है, 48,208। तो आपका वेतन 48,208 नहीं माना जाएगा, आपका वेतन तो ये माना जाएगा जो कटौती आपकी जो हो रही है वो तो या तो आपके वेलफेयर के लिए हो रही हैं या आपने जो एडवांस लिया है उसके लिए हो रही हैं, और जीपीएफ ये जमा करवा रहे हैं तो ये इस पर गवर्नमेंट जो है इनको इंटरेस्ट देती है, तो इनका एक सेविंग है। अब डिडक्शंस इनके कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए इन्होंने वेलफेयर का लोन इन्होंने लिया था तो उसका 3,000 रुपये इनका कटौती होती है। वेलफेयर फंड, एजुकेशन फंड, बेनेवलेट फंड, एसआरएफ, वेल्फ और ये सीमा प्रहरी बीमा योजना, इंस्टॉलमेंट 1/10, और ये जो है वेलफेयर लोन लिया था ये 3,000 रुपये इनको। ये इनका जो है 95 के भर्ती हैं तो इनका तो लगभग 25 साल इनका जो है सर्विस हो चुका है। तो अभी जो आप लोग नए भर्ती होंगे उसमें आपका बेसिक पे क्या होता है, ये जो है आपके अलाउंसेज जो होंगे, देखिए आरएमए आपका यही रहेगा, हेयर कट आपका यही रहेगा, डीए आपके बेसिक पर आपका परसेंटेज फिक्स होगा, और आरएचए जो है वो आपका यही रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका यही रहेगा, सोप टॉयलेट यही रहेगा। अब रम अलाउंस जो है अब इनको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, पीछे वाले को कम क्यों मिल रहा है, वो वेरी हो सकता है, यूनिट टू यूनिट भी वेरी हो जाता है। हार्ड एरिया के कुछ अलाउंस होते हैं वो वेरी हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड एरिया के जो अलाउंस होते हैं वो इस पे स्लिप में नहीं आते हैं। आपको बता देता हूँ, वो इनकम टैक्स भी फ्री होता है उस पर। जो आप बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर के जो पर डे के जो अलाउंसेस होते हैं वो पे स्लिप में जुड़ के नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें कमेंट किया और ये हमने काफ़ी प्रयासों से, ये कुछ अफसर साहिबान के सहयोग से हमें ये पे स्लिप मिला। हम तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं, और जो कैंडिडेट जिन्होंने प्रोवाइड करवाया उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हमें ये पे स्लिप दिया। उनका पर्सनल जानकारी जो है उन्होंने पहले ही हमें बताया कि पर्सनल जानकारी कहीं शेयर नहीं करना है, तो उसका देखिए हमने बिल्कुल उसको हाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो हमारे साथी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फिर आपको कहना चाहता हूं, उससे पहले जो हमारे साथी जो हमारे सीमाओं पे हैं, हमारे नाकों पे हैं, हमारे जंगलों में हैं, हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए रात को जाग रहे हैं, उनके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि कोई हमारे लिए जागता है, तभी हम महफूज हैं, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।